नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर पारस पेट्रोफेल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग डर चुके हैं क्योंकि स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जितने रिटर्न पिछले कुछ टाइम से इस स्टॉक से कमाए थे वो शायद अब सारे चले जाएंगे। तो क्या ये सच्चाई है या नहीं है, मैं आपको बताऊँ तो पिछले 5 दिनों में तकरीबन अभी भी 5% की तेज़ी है। जो पहला जंप स्टॉक ने दिखाया था वो 10% के राउंड दिखाया था। उसके बाद अभी जो गिरावट हुई है वो तकरीबन 5% की हुई है। और एक दिन में स्टॉक जो है वो तकरीबन 2% ही डाउनफॉल में जा रहा है। पिछले एक मंथ में 30% के रिटर्न है, पिछले 6 मंथ में 115% के रिटर्न, पिछले एक साल में 283% के रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। तो अभी देखिए, जब भी हम किसी पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो इनमें पेनी स्टॉक्स में जो फंडामेंटल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं। कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं जिनके ओके ओके होते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 115 करोड़ है, बहुत छोटी कंपनी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 206 चला हुआ है। यानी कि स्टॉक आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे प्राइस पे ऑफर किया जा रहा है। 52 वीक लो था वो 75 पैसे का बनाया था और हाई स्टॉक ने तकरीबन 4 रुपये का बनाया। कर्जा कंपनी के ऊपर है नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिजर्व में भी पैसे नहीं है। पर मोटर होल्डिंग 40% है, रिटर्न ऑन एसेट्स 1% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है, प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है। एफ आईज और डी एज ने तो यहाँ पर पैसा लगाना नहीं क्योंकि स्टॉक जो है वो पेनी स्टॉक है। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा इन शेयर्स में क्या होता है कि कंपनी छोटी है तो उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। जिसके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है वो आराम से स्टॉक को ऊपर नीचे कर सकता है और उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों में फंस जाता है। तो जब भी हम किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पहला थंब रूल तो ये है कि अगर मान लीजिए उसमें हमने 10K इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल 10,000 अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक में एकदम से तेज़ी आनी शुरू हो गई तो डेफिनेटली एक चीज़ लेके चलिए कि स्टॉक आपको कम से कम 50% से लेकर 100% के बीच में रिटर्न तो देगा, अगर आप उसमें अच्छे खासे होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। तो जैसे ही आपका 100% रिटर्न बनते हैं तो आपको यहाँ पर अपना 10,000 निकाल लेना है और जो आपका 10,000 प्रॉफिट होगा उसे रन होने देना है। पहली चीज़ तो ये करनी है। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि ऐसे स्टॉक्स में अगर आपको लगातार गिरावट दिखाई दे तो आप उसमें एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना। अब ये स्टॉक ने आपको बहुत अच्छे रिटर्न दिए। जिन लोगों ने 75 पैसे पर बाई किया होगा वो तो अभी भी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो उन्हें तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न दे सकता है क्योंकि अभी भी प्रमोटर होल्डिंग ठीक है 40% के अराउंड है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर हम बात करें मार्च 2021 में 39% की होल्डिंग थी, अभी 40.35 की है। यानी कि तकरीबन 1% प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और जब भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाता है तो उन्हें पता होता है कि हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वापस से ट्रैक पे आ रही है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने होल्डिंग रखी हुई है, लॉन्ग रन में होल्ड करके चलिए, बहुत ज़बरदस्त ये रिटर्न आपको स्टॉक निकाल के देगा। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश ये होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।